हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस के जो अगले पॉइंट्स हैं, अगले टॉपिक्स हैं वो समझेंगे। हम बेसिकली समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में। इट इज़ ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें दो साइड्स होती हैं जिन्हें लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कहते हैं। दीज आर टू एक्सप्रेशंस विच हैव इक्वल वैल्यू। ऐसे लें 4x + 2 = 10। तो इस इक्वेशन में ये लेफ्ट साइड है जिसकी एक्सप्रेशन है 4x + 2 और राइट साइड में सिर्फ एक कांस्टेंट है 10। तो इसकी हम जब x की वैल्यू पता करेंगे तो मतलब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम वो वैल्यू x पता करेंगे x की जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू बराबर होगी। तो सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हमारी जो इक्वेशंस है उसमें एक ही वेरिएबल है। जब आप अगले चैप्टर्स में जाओगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे, तो उसमें 2, 3, 4 वेरिएबल्स होंगी, उनकी डिग्री भी अलग होगी, तो सब आपको समझाया जाएगा। तो अभी हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इन वन वेरिएबल में वेरिएबल है x। इसको वैल्यू पता करना, वो वैल्यू जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू बराबर हो, उसे कहते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन। तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि हम इक्वेशन में दोनों साइड सेम प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आपको मैं समझाऊं, एक बैलेंस होता है, तराजू, वेइंग स्केल। अगर आपको ध्यान होगा, पुराने ज़माने में ऐसे वेइंग स्केल होते थे। यहाँ से इसको पकड़ते थे, ये एक पलड़ा है, और ये दूसरा पलड़ा है इसका। तो अगर हम जितना वेट यहाँ पर डालेंगे उतना वेट वहाँ पर डालेंगे तो ये बैलेंस होगी, मतलब स्ट्रेट होगा। अगर एक साइड वेट ज़्यादा हो जाए तो उस तरफ ये टिल्ट कर जाएगा, इधर वेट ज़्यादा होगा तो ऐसे टिल्ट कर जाएगा, इधर वेट ज़्यादा होगा तो ऐसे टिल्ट कर जाएगा। तो दोनों साइड में जब वेट बराबर होगा तो ये बैलेंस्ड होगा। तो वैसे ही इक्वेशंस का होता है कि दोनों साइड की जब वैल्यू बराबर होगी तो वो बैलेंस्ड होगी, इक्वलिटी मेंटेन्ड होगी। तो अभी हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है हमने वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमारा प्रयास ये होता है कि जो इसमें टर्म्स हैं, तो कुछ टर्म्स में वेरिएबल होगा और कुछ में वेरिएबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सारे जो टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल है उनको एक साइड पे रखेंगे और जिनमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, उनको दूसरी साइड ले जाएंगे। उस प्रकार हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये है 4x + 2 = 10। अगर इस साइड में से हम 2 को हटा दें तो बचेगा 4x। अब 2 हम कैसे हटाएंगे। मैंने आपसे समझाया था कि एक इक्वेशन में दोनों साइड हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 घटा दें, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें से हमने 2 घटा दिया तो यहाँ से भी 2 घटाना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो हमने घटाया क्यों, ये समझने वाली बात है। इसलिए घटाया कि जब यहाँ पर +2 है, इसमें से 2 घटा देंगे, 2 + एंड 2 - 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ही एरो डालना पड़ेगा हमें कि हम यहाँ से इस स्टेप पर यहाँ आए, फिर ये एरो डालेंगे। अभी ये 4x + 2 - 2, वो बेसिकली वही है, 10 - 8 हो जाएगा, 10 - 2 हो जाएगा 8। फिर 4x = 8, क्योंकि 2 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी यहाँ में हमें वैल्यू चाहिए x की। तो यहाँ पर क्या है, 4x। 4x का मतलब क्या होता है, 4 × x। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है 4 को x के साथ।
तो 4 कैसे हम हटा सकते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिले? हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4x को हम करेंगे 4 से डिवाइड। और चूंकि इक्वेशन को मेंटेन रखना है तो जो ऑपरेशन यहाँ पर किया वही ऑपरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 2 घटाया था दोनों साइड से, यहाँ 4 से डिवाइड किया दोनों साइड से, तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 4। ठीक है, जब 4x को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा x, और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2। तो x इज इक्वल टू 2, ये इसकी वैल्यू हो गई। दिस इज द आंसर। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 4x प्लस 2। इसमें हम x की वैल्यू लगा देंगे, 4 इंटू 2 प्लस 2। x की जगह हमने 2 लिख दिया। 4 इंटू 2 क्या हुआ? 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, हर इक्वेशन को आप वेरीफाई कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू विच यू हैव फाउंड आउट इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन में वो वैल्यू अगर आप लगा देंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर निकलता है तो आपका आंसर सही है। अगर ये लेफ्ट साइड के राइट साइड के बराबर नहीं होता तो आपका आंसर गलत होता। तो आपने अब 2 चीज़ें यहाँ पे समझनी है। पहली चीज़, हमने एक प्रयास करना है कि राइट साइड पे सिर्फ x बचे। वो कैसे होगा? हम धीरे धीरे पहले कॉन्स्टेंट्स को हटाएंगे और फिर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसको हटाएंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस था तो हमें 2 माइनस करना पड़ा दोनों साइड पे। ठीक है, फिर 4x इक्वल टू 8 हो गया। अब 4 इंटू एक्स है, इंटू को हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे। तो जब दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल गया x। ठीक है, एक और करके देखते हैं ऐसे। x अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। अभी हमने क्या किया? वहां पे जो कोफिशिएंट था x इंटू 4 था, यहां x इंटू 1/4 है। x इंटू 4 का मतलब होता है x इंटू 1/4। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों का एक ही अर्थ है, दैट इज x अपॉन 4। ठीक है, तो अभी आप एक चीज समझिए, ये स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड पे माइनस करने के बजाय में हम 2 को राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब लेफ्ट साइड से हम राइट साइड ले जाएंगे तो जो लेफ्ट साइड में प्लस वाला होगा वो राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला प्लस हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है आपने। तो हम क्या करेंगे? x अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये ट्रांसपोजिंग, मतलब हम शिफ्ट कर रहे हैं 2 फ्रॉम LHS टू RHS। हम वैसे भी कर सकते थे कि दोनों साइड में 2 घटाओ, तो दोनों साइड में 2 घटाने के बजाय हमने क्या किया? 2 को राइट साइड ले गए, और चूंकि यहां पे ये प्लस था यहां पे ये माइनस हो जाएगा। x अपॉन 4 इज इक्वल टू 8। तो अभी भी हमें x की वैल्यू नहीं मिली बिकॉज इसके साथ एक कोफिशिएंट है 1 अपॉन 4। तो ये क्या है? x इंटू 1 अपॉन 4। तो अगर हम 1 अपॉन 4 को 4 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपको हमने सिखाया था पहले चैप्टर में कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर को तो आंसर 1 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? x अपॉन 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 4। इसमें क्या लिखेंगे?
multiplying both sides by 4। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेस इसका कोफिशिएंट है 1/4, तो 1/4 का रेसिप्रोकल होता है 4। जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर तो आंसर हो जाता है 1, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 1 हो गया 1, 1 इंटू एक्स हो गया 1, x इक्वल टू 32। तो ये आंसर हो गया। तो यहां पर हमने पहले राइट साइड में ट्रांसपोज किया ताकि लेफ्ट साइड में सिर्फ एक टर्म बचेगी जिसकी में एक वेरिएबल होगा और कोफिशिएंट होगा। फिर हमने इस कोफिशिएंट को हटाने के लिए ये चूंकि 1/4 था कोफिशिएंट, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जैसे x/4, ये दोबारा मैं स्टेप आपको समझा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई का। x/4 इक्वल टू 8, तो 8 को हम मान सकते हैं 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। x इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32, तो वही आंसर निकला। तो ये धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कि हम कुछ स्टेप्स को हम शॉर्टकट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट का मेथड है। जैसे ये शॉर्टकट का मेथड था, नॉर्मल मेथड में क्या होता, हम दोनों साइड में 2 सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पर हमने शॉर्टकट कर दिया, उसको ट्रांसपोज कर दिया, और यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए। एक मेथड में क्या था, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, यहाँ इसका रेसिप्रोकल 4 है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, और इसका शॉर्टकट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर 32। जिसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। LHS में क्या है, x/4 + 2, तो x की वैल्यू लगा देंगे 32, 32/4 + 2, तो 32/4 का मतलब क्या होता है, 4, 32 को 4 से डिवाइड करना, 8, इसका आंसर हो जाएगा 8 + 2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 10, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो आंसर वेरीफाई हो गया, आंसर वेरीफाइड। तो आप हमेशा इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक तरीका समझा दिया कि हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना है, फिर मैं 1 मिनट में बता देता हूं कि हमने जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड रखना है, और जो टर्म्स में वेरिएबल नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, उनको सेकंड साइड ले जाना है। उसके लिए ट्रांसपोज करेंगे, जो प्लस वाली जो टर्म है वो माइनस हो जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी जब ट्रांसपोज करेंगे, और उसके बाद में जो कोफिशिएंट होगा उसका वेरिएबल का, उसको हटाएंगे। उसको हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी नंबर से। वो कौन सा नंबर है वो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने से जो x का कोफिशिएंट 1 हो जाना चाहिए। जब x का कोफिशिएंट या जो भी वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल का आपने आंसर ढूंढना है, उसका कोफिशिएंट 1 हो जाना चाहिए। जब उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट 1 हो गया, x इक्वल टू 32, ये वैल्यू हो गई। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 हो गया, x इक्वल टू 2, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन के लिए ट्रू है। एक ही वैल्यू होगी। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में वेरिएबल की सिर्फ एक वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।